प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आपको लाया हूँ पर्सी बायसी शैली का लिखा हुआ एक शोक गीत, जिसमें कवि अपने अंदर के दुख को व्यक्त करता है। यहाँ पर बता देना आवश्यक है कि जो पर्सी बायसी जी थे वो मात्र 30 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी और 25 से 30 वर्ष के बीच में उनके जीवन में जो बीमारी हुई थी, जिसके कारण उनको तमाम प्रकार के कष्ट झेलने पड़े थे। तो यहाँ कवि जो है बताना चाहता है लोगों से कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है और कितना कष्ट हुआ है, अपने दुख को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि ओ वर्ल्ड, देखिए कविता में देखेंगे, ओ वर्ल्ड, ओ संसार, ओ लाइफ, ओ जीवन, ओ टाइम, ओ समय, समय, जीवन और संसार, ऑन व्हिच वुड लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिसके अंतिम पायदान पर मैं चढ़ा हूँ, मैं पहुँचा हूँ। कहने मतलब जीवन के अंतिम पायदान पर हूँ, समय के अंतिम पायदान पर हूँ। मेरे पास अब समय नहीं बचा है, मेरे पास दुनिया के अंतिम पायदान हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। करंट ट्रेम्बलिंग एट दैट where I had stood before, I had stood before, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था पहले। कहने मतलब हमारी युवावस्था में जहाँ पर मैं मजबूती के साथ खड़ा था, जहाँ खड़ा रहता था, वहाँ पर कैसा हूँ मैं? ट्रेम्बलिंग एट दैट, मैं वहाँ पर काँप रहा हूँ, काँप रहा हूँ। क्यों काँप रहा हूँ? क्योंकि मेरी स्थिति अब मृत्यु के पास जाने वाली है। कहने मतलब मैं मरने वाला हूँ। फिर आगे कहता व्हेन विल रिटर्न, कब वापस होगी, क्या वापस होगी? द ग्लोरी, ग्लोरी माने वैभव, कीर्ति ऑफ योर प्राइम, जीवन की प्राइम, जीवन का युवावस्था। प्राइम माने मुख्य होता है, जो बहुत ही आवश्यक होता है जीवन में, वो प्राइम कहा जाता है। व्हेन विल रिटर्न, कब होगी वापस, द ग्लोरी ऑफ आवर प्राइम, हमारी युवावस्था कब वापस होगी? तो फिर आगे लेखक विलाप कर उठता है कि नो मोर, अब नहीं होगी। ओह अरे नहीं, नेवर मोर, अब कभी नहीं होगी, अब मैं अंतिम पायदान पर पहुंच चुका हूँ। और लिखते हैं आउट ऑफ द डे, मतलब दिन में, एंड नाइट, रात में, आउट ऑफ डे एंड नाइट, रात में और दिन में। ए जॉय हैड टेकन फ्लाइट, खुशियाँ, जॉय मीन्स खुशियाँ, हैज टेकन फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स उड़ान, खुशियाँ उड़ गई हैं, खुशियाँ हमारी रफू हो गई, गायब हो गई हैं। रात और दिन की जो खुशियाँ हुआ करती थी वो गायब हो गई हैं और अब मुझे दुख ही दुख दिखाई देता है। कहते हैं, आगे लिखता है लेखक बड़ी मार्मिक बात कि फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ी मधुर स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग ऋतु मतलब बसंत ऋतु की जो खुशियाँ हैं, जो समर, जो गर्मियों की खुशियाँ हैं, अथवा जो विंटर हो, विंटर की जो कोहरा जो दिखाई देता है। मूव माई हार्ट फेंट हेड विद ग्रीफ, मूव माने गति करना, माई फेंट, माई मेरा, फेंट मुरझाया हुआ, दुखी, विद ग्रीफ हार्ट हृदय, विद ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, दुख से भर देता, मेरे दुखी हृदय किससे भर जाता है? मूव माने शहर उठता है। क्या शहर उठता है? जब मैं फ्रेश स्प्रिंग को देखता हूँ, गर्मी की सुंदरता को देखता हूँ, विंटर की सुंदरता को देखता हूँ, मतलब सर्दियों की सुंदरता को देखता हूँ, जब चारों तरफ बर्फ़ जमी है तो मेरा दिल शिहर उठता है, दुख से भर उठता है। दिन जो खुशियाँ मुझे प्रदान करती थी, आज जो दुख दे रहे हैं। आगे लिखता है कि नो मोर बट विद डिलाइट, लेकिन खुशियाँ अब नहीं रहेंगी।